तो दोस्तों 2.5 फ्रंट लड़ाई के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। जब भी मीडिया में 2.5 फ्रंट लड़ाई या फिर 2 फ्रंट लड़ाई का चर्चा होता है तो ये चर्चा बेसिकली भारत को लेके ही होता है। बेसिकली भारत के खिलाफ 2 फ्रंट लड़ाई चाइना और पाकिस्तान के गठबंधन के तरफ से एक स्ट्रेटेजी के तहत बनाया गया है। मतलब कभी भी चाइना या पाकिस्तान अगर किसी एक के साथ भारत का कोई झड़प होता है तो दूसरा देश भी इसमें कूद जाएगा और भारत को दो मुखी लड़ाई में व्यस्त कर देगा। पर दोस्तों जो चाइना भारत के खिलाफ 2 फ्रंट लड़ाई का मंसूबा बना के भारत को एक तरीके से घेर के डेवलपमेंट से दूर रखना चाहता था, वही चाइना अब खुद अपने ही जाल में फंस गया। मतलब चाइना खुद अब 2 फ्रंट लड़ाई में इतने बुरी तरीके से फंस चुका है कि एक्सपर्टों का कहना है कि चाइना 2 फ्रंट लड़ाई लड़ नहीं सकता और ये 2 फ्रंट लड़ाई चाइना का गले का हड्डी इस तरीके से बना हुआ है कि ना चाइना से ये निकला जा रहा है और ना चाइना इसे उगाल पा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना 2 फ्रंट लड़ाई में फंस गया और किस तरीके से ये 2 फ्रंट का लड़ाई चाइना का काल बनने जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 9 सितंबर के दिन लद्दाख में जो 2 साल से चाइना और भारत के बीच में एक तरीके से लड़ाई जैसे सिचुएशन बना हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट है दोनों देशों की तरफ से डिसएंगेजमेंट को लेके। दोस्तों 2 साल तक चाइना की तरफ से बफर जोन में आके बैठे रहने के बाद आखिरकार चाइना को इस क्षेत्र से बिना किसी शर्त के पीछे हटना पड़ा। बेसिकली बताया जा रहा है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग जिसे कि PP-15 मतलब पेट्रोल पॉइंट 15 भी कहा जाता है, वहां से अब दोनों देशों के आर्मी पहले के पोजीशन में लौट चुका है। और दोस्तों ये जो घटना है ये चाइना के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि 2 साल से बैठे रहने के बावजूद ना चाइना यहाँ पे कुछ कर सका और ना ही चाइना के कोई भी मंसूबा पूरा हुआ। और ऊपर से चाइना के जो छवि था, मतलब चाइना जो एक फॉल्स पावर प्रोजेक्शन बनाया था, वो भी एक तरीके से ध्वस्त हो गया। पर दोस्तों चाइना जो यहाँ से पीछे हटा है या फिर 2 साल के बाद बेइज्जती सह के चाइना को जो पीछे हटना पड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक कारण तो इंडियन आर्मी का ताकत, जिसके सामने आखिरकार चाइना को झुकना पड़ा, जबकि दूसरा है 2 साल रहने के बावजूद चाइना को किसी भी तरीके से कोई फायदा ना होना। हालांकि दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है चाइना के सामने 2 फ्रंट लड़ाई का संभावना है। दोस्तों जब साल 2020 में चाइना की तरफ से भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास किया गया था, उसी दरमियान क्वाड भी एक्टिव हुआ। क्वाड के गठन के बाद जहाँ पे इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना के खिलाफ गठबंधन मजबूत हुआ, तो वहीं पे जब चाइना की तरफ से 2 साल के बाद मतलब 9 सितंबर के दिन गोगरा हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट किया गया, तो उस दिन भारत और जापान के बीच में भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ और ये डेवलपमेंट था दोनों देशों के जो डिफेंस टाई है उसे और मजबूत करना। हालांकि दोस्तों डिसएंगेजमेंट के बाद अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया है कि यह असल में कुछ और नहीं बल्कि चाइना के सामने 2 फ्रंट लड़ाई का डर है, जिसके कारण चाइना को एक फ्रंट से पीछे हटना पड़ रहा है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बयान देते हुए बताया गया है कि भारत को चाइना के खिलाफ 2 फ्रंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों ये अमेरिका का बयान था और भारत यहाँ पे चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर इस्तेमाल होगा कि नहीं, ये संपूर्ण रूप से भारत के डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। पर एक तरफ जहाँ पे इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना ताइवान जैसे मुद्दे को लेके व्यस्त है, तो वहीं पे हिमालयन में चाइना और एक फ्रंट खोलने का कभी भी हिमाकत नहीं करेगा। ऊपर से ऐसा फ्रंट जहाँ पे चाइना का जीतने का संभावनाएं ना के बराबर है, एवं जीतना तो दूर का बात, यहाँ पे चाइना को टिकने का संभावनाएं भी ना के बराबर है। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि जब चाइना की तरफ से यहाँ पे डिसएंगेजमेंट किया गया, तब ये भी मीडिया में चर्चा का विषय बना कि शायद चाइना के द्वारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग को ध्यान में रखते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शी जिनपिंग के संभावित मीटिंग के कारण इस तरीके के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को अपनाया गया होगा। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक यह सुनिश्चित नहीं हुआ है कि दोनों देशों के प्रधानों के बीच में इस तरीके का कोई मीटिंग होगा कि नहीं। हालांकि दोस्तों मीडिया में यह भी चर्चा है कि चाइना की तरफ से शायद अमेरिका के प्रेशर को देखते हुए या फिर अमेरिका के जो इंडो पैसिफिक अलायंस है उसे देखते हुए रशिया को साथ में लेते हुए एक नया गठबंधन बनाने का प्रयास किया जा सकता है। और ऐसे में चाइना अगर भारत को न्यूट्रल रख सकता है तो चाइना के लिए यह फायदाजनक होगा। पर दोस्तों ये तो सभी चीज परोक्ष रूप में काम कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में काम कर रहा है 2 फ्रंट वॉर। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ना 2 फ्रंट लड़ाई को झेल सकता है और ना ही हिमालयन बॉर्डर में भारत को फिलहाल काउंटर करने का क्षमता चाइना के पास है। हालांकि दोस्तों चाइना के लिए अकेला भारत को काउंटर करना कभी पॉसिबल नहीं था और इसी वजह से चाइना की तरफ से भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर का एक मंसूबा रचा गया था, जिनमें एक फ्रंट चाइना के द्वारा पाकिस्तान को प्रिपेयर करके बनाया जा रहा था, जबकि दूसरा फ्रंट चाइना खुद लीड करते हुए भारत को समुद्री रास्ते और जमीनी हिमालयन रास्ते से घेरना चाहता था। पर दोस्तों भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर के प्लान को बनाते बनाते कब चाइना खुद 2 फ्रंट वॉर में फंस गया वो उसे ही नहीं पता चला। तो चाइना का यहाँ पे जो 2 फ्रंट है उसमें एक तो फ्रंट साउथ चाइना सी के अंदर है, जहाँ पे चाइना को कई सारे देशों का सामना करना पड़ रहा है। तो साउथ चाइना सी के अंदर अगर लड़ाई छिड़ता है तो ये लड़ाई कभी भी चाइना वर्सेस ताइवान या चाइना वर्सेस अमेरिका नहीं रहेगा, बल्कि साउथ चाइना सी के कई सारे अन्य देश भी इस लड़ाई में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना जिस तरीके से गंद मचाया हुआ है और जिस तरीके से कई सारे देशों के जमीनों को हथियाने के लिए चाइना प्रयास चला रहा है, ऐसे में सभी देश प्रयास करेगा कि एक बार में ही सभी मुद्दे को सुलझा लिया जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ
चाइना सी के अंदर चाइना के द्वारा वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन जैसे देशों के क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया गया और एक तरीके से 9 डैश लाइन नामक एक काल्पनिक लाइन बनाते हुए साउथ चाइना सी के 90% क्षेत्र के ऊपर चाइना दावा भी करता है और इसमें कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंडों का निर्माण करके चाइना इन सभी क्षेत्रों को एक तरीके से अपने नियंत्रण के अंदर रखा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईस्ट चाइना सी या फिर कह लो येलो सी में चाइना का डिस्प्यूट जापान के साथ है और जापान के संकाकू आइलैंड के साथ कुछ और आइलैंडों के ऊपर भी चाइना की तरफ से दावा किया जाता है और चाइना अपने दावे को पक्का करने के लिए आए दिन जापान के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करता है। पर ताइवान को लेकर चाइना का अलग ही मंसूबा है और चाइना खाली ताइवान के क्षेत्र के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहता है बल्कि संपूर्ण ताइवान को ही हथियाना चाहता है। हालांकि इसके लिए चाइना को अमेरिका का सामना करना पड़ेगा और दोस्तों इसी कारण से साउथ चाइना सी जैसे क्षेत्र एक बहुत बड़ा फ्रंट बना हुआ है जहां पे चाइना को जापान, साउथ चाइना सी के देश, ताइवान और अमेरिका जैसे देशों के साथ साथ अमेरिका के एलाई देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों क्वाड की घटना के बाद इंडो पैसिफिक जो अलायंस है ये और मजबूत हुआ है और यहाँ पे चाइना का चुनौती और बढ़ा है क्योंकि क्वाड केवल मात्र चाइना को मिलिट्रीली ही काउंटर नहीं करेगा बल्कि डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली भी काउंटर करने के साथ साथ चाइना के जो बिजनेस या फिर कहे तो चाइना के जो इकोनॉमी है उसे भी संपूर्ण रूप से चाइना से छीनने के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों अगर चाइना एक फ्रंट का कहीं पे भी लड़ाई शुरू करता है तो क्वाड के जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो भी चालू हो जाएगा और चाइना के जो इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने का सपना है उससे भी चाइना को हाथ धोना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना भारत को घेरने के लिए इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम जमा रहा था और उसमें भी चाइना को अब उतना सक्सेस नहीं मिला क्योंकि भारत की तरफ से चाइना के सभी मकसदों को एक तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। चाइना इंडियन ओशन के अंदर श्रीलंका को डेट ट्रैप की नीति में फंसा के हम्बनटोटा पोर्ट को तो अपने कब्जे में लिया है लेकिन अन्य जगहों में चाइना को सफलता नहीं मिला। पाकिस्तान तो वैसे ही चाइना का गुलाम बना हुआ है और भारत के हेट्रेट में पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है लेकिन जो पाकिस्तान कुछ सालों से चाइना से पैसे और भारत के खिलाफ हथियार लेके एक तरीके से चाइना के खेमे में था उसे एक झटके में ही अमेरिका ने अपने खेमे में कर चुका है और जिस वजह से पाकिस्तान और चाइना के बीच में भी दूरी आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि इंडियन ओशन से इंडिया को घेरने का जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सपना था वो तो अब चाइना के लिए सपना ही बना रहेगा। जबकि हिमालयन फ्रंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे चाइना भारत को लद्दाख से लेकर अरुणाचल के क्षेत्र तक घेरने का भरपूर प्रयास कर रहा है और जिस वजह से चाइना के द्वारा 2 दशकों से यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बिल्डअप को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि साल 1999 में जब भारत कारगिल में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में लिप्त था तब चाइना के द्वारा एक तरीके से धोखे से भारत के बॉर्डर के नजदीक इवन कहे तो काफी नजदीक तक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया जबकि भारत के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट साल 2014-15 तक उतना तेज रफ्तार से नहीं हुआ। कोविड के दरमियान भी चाइना ये सोच लिया था कि भारत के अंदर कोविड से जो अफरा तफरी होगा उसका फायदा उठा के चाइना धोखे से भारत के क्षेत्र के नजदीक आके बैठ जाएगा और एक तरीके से यहाँ पे अपना कंट्रोल करते हुए थोड़ा थोड़ा करके भारत के बॉर्डर के अंदर घुसपैठ करेगा। पर दोस्तों जिस तरीके से भारत के द्वारा साल 2020 में चाइना को लद्दाख में जवाब दिया गया और उसके बाद जिस तरीके से भारत की तरफ से तेज रफ्तार से बॉर्डर के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हुए चाइना के खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट किया गया और चाइना लगातार 2 साल तक बैठे रहने के बावजूद यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जबकि दूसरी तरफ 2 साल में चाइना को यहाँ पे सर्दी के कारण अपने नन्हे मुन्ने सैनिकों के भी नुकसान झेलना पड़ा और दोस्तों खबर तो ये भी है कि चाइना के सैनिकों के सरेंडर के डर से चाइना के द्वारा अपने सैनिकों को एक तरीके से स्मार्ट ब्रेसलेट पहनाया जा रहा है जो एक्सप्लोजिव से लैस है ताकि ये सैनिक भारत के सैनिकों के सामने सरेंडर ना कर सके। ऐसे में दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे कि चाइना किस तरीके से बुरी तरीके से फंसा हुआ है और दोस्तों मेरा मानना यह है इसी कारण से चाइना की तरफ से भारत से लगे हुए बॉर्डर में डिसएंगेजमेंट किया जा रहा था कि चाइना को 2 फ्रंट जैसे लड़ाई का सिचुएशन का सामना करना ना पड़े। जबकि दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो चाइना 2 फ्रंट नहीं बल्कि मेरा मानना है कि चाइना फिलहाल 3 या 3.5 फ्रंट में फंसा हुआ है जिनमें एक फ्रंट तो भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर में है जबकि दूसरा फ्रंट अमेरिका के लीड वाले अलायंस की तरफ से साउथ चाइना सी में बना के रखा हुआ है। तो वहीं पे तीसरा फ्रंट इकोनॉमिक सेक्टर में है जहाँ पे अमेरिका, भारत, जापान इवन वियतनाम जैसे देशों की तरफ से भी चाइना को टक्कर देते हुए चाइना के अंदर के फैक्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट को एक के बाद एक अपने देश में आकर्षित किया जा रहा है और एक तरीके से चाइना इकोनॉमिकली भी बिछड़ते जा रहा है। जबकि दोस्तों एक हाफ फ्रंट भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ डिप्लोमेटिकली खोल दिया गया है और चाइना डिप्लोमेटिकली जहाँ पे भी कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहा है वहीं पे ही भारत की तरफ से चाइना को काउंटर किया जा रहा है, चाहे वो छोटे छोटे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो या फिर छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फांस के उन देशों को अपना गुलाम बनाने का मंसूबा हो। भारत के द्वारा कई सारे देशों को फिलहाल चाइना के मंसूबे से अवगत कराया गया है और यह भी खबर है कि भारत के प्रयास एक तरीके से सफल भी हो रहा है और कई सारे देश चाइना के जो डेट ट्रैप की नीति है उससे अपने आप को दूर कर रहा है। दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो चाइना बुरी तरीके से जैसे फ्रंट में फंसा हुआ है इससे चाइना को कोई रियल लड़ाई लड़ने का ही आवश्यकता नहीं होगा बल्कि उससे पहले ही चाइना की इकोनॉमी और डिप्लोमेटिकली जो एक गुब्बारा बना हुआ था उसका हवा निकल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।